like to discuss about public convenience and the role of the government. We have already cleared something more about this topic and the introduction of this public convenience. Today we will clear something more, and you have information or knowledge. The Act, the Control of Population Act 1977 gave a power to the central, the state government to take all necessary measures to improve the quality of water. यानी पानी को स्वच्छ करने के लिए, ये जो पॉल्यूशन है उसको दूर करने के लिए एक एक्ट बना। उस एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार को इस प्रकार का अधिकार है कि वह वाटर को प्यूरिफाइड करने के लिए जो भी तरीके मापदंड हैं उसको उपयोग में ला करके इसके वाटर के क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट के लिए हर संभव प्रयास करें। तो इसके बाद एक वर्ड है सैनिटाइजेशन। इसमें मैं ये भारत के प्रधानमंत्री जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, मैं इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करना पसंद करूंगा, इसलिए कि उन्होंने ही स्वच्छ भारत अभियान चलाया। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि संपूर्ण देश के स्तर पर, विश्व के संपूर्ण देश के स्तर पर तमाम नागरिकों से यह आह्वान किया गया है कि संपूर्ण भारतवर्ष को स्वच्छ चकाचक बना देना है, क्योंकि स्वच्छता में ही देवत्व का वास होता है, ये ठीक ही कहा गया है। तो आप वेस्टर्न कंट्री जो डेवलप्ड कुछ कंट्रीज हैं, वैसे देशों का यदि भ्रमण करेंगे तो लगेगा कि वास्तव में सफाई स्वच्छता है। तो अपना भारतवर्ष जो महान देश है, तो हम भारत को भी क्यों नहीं इस प्रकार से स्वच्छ और पवित्र बनाएं। इसके लिए अभियान स्वयं प्रधानमंत्री ने झाड़ू पकड़ करके रोड की सफाई, गली का सफाई, मोहल्लों की सफाई कर तो देश के तमाम नागरिकों को यह संदेश देने का कार्य किया कि हम जहां भी रहें उसके आस पड़ोस में, सराउंडिंग्स में स्वच्छ और पवित्र रखने का प्रयास करें। इससे क्या होता है कि गंदगी नहीं फैलेगी। गंदगी नहीं फैलेगी तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां नहीं प्रवेश करेगी, और जहां स्वच्छ पवित्र स्थिति, परिसर, एटमॉस्फेयर यदि रहे तो अच्छे विचारों का प्रस्फुटन मन मस्तिष्क में स्वतः होने लगता है। तो इससे सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है जन सामान्य के ऊपर। इसलिए स्वच्छता की आवश्यकता है। तो इसको हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, किंतु चूंकि देश की जो स्थिति है आज से 10 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले तक की स्थिति, अक्सर घरों में, गांवों में देखा जाता था कि टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था नहीं है। मैदान ही जा करके लोगों को सहारा लेना पड़ता था। तो जो अपना विद्यालय है, इस विद्यालय में वेस्टर्न कंट्री के लोग अक्सर आते रहते हैं। आपके स्कूल में भी समय देते हैं, महीना महीना दिन तक, 4 सप्ताह 5 सप्ताह करके, और फिर जाते हैं। बच्चों के बीच इंटरेक्टर होता है, बातचीत का क्रम होता है, लैंग्वेज वगैरह का डेवलपमेंट होता है। इसके भी माध्यम से हम एक दूसरे के विचार को, रहन सहन आदि को भी इसके माध्यम से जान पाते हैं।
तो मुझे याद है एक बार ऐसे एक अंग्रेज जेंटलमैन आए हुए थे, उनके साथ मैं बगल का रोसड़ा शहर गया था। तो एक दुकानदार भाई ने एक इलायची खाने के लिए दिया, तो इलायची का छिलका हटा करके वो दाना को मैंने कहा कि इसको आप चबाइए। तो छोटी इलायची, इलायची में भी छोटी इलायची, उसका कितना छोटा सा कवर होता होगा, छिलका होता होगा, उसको वो हाथ में रखे हुए हैं और वो अब मतलब he was searching hither and thither at that place. Where is dustbin? You will like to put in the that dustbin. मतलब ये छोटा सा इलायची का एक छिलका, उसको रखने के लिए वो इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि कहां पर वो डस्टबिन है जिसमें उसको रखा जाए, नहीं तो इधर उधर फेंक देंगे तो गंदगी फैल जाएगी। कल्पना कीजिए कि इस प्रकार की स्थिति उनके मनस्तिष्क में है, तो हम लोग कितना पीछे हैं। तो हम लोग को भी इस प्रकार से यदि एक एक तिनका को यदि हम जगह लगाते हैं, तो वास्तव में जो प्रधानमंत्री का जो संदेश है स्वच्छ भारत अभियान का, वो अक्षरशः सत्य साबित होगा। तो इसी कड़ी में जो वाटर प्यूरिफिकेशन की बात है, तो उसमें पानी को हम अधिक से अधिक स्वच्छ रखें, पवित्र रखें और उसको पेयजल के रूप में प्रयोग में लाएं, ड्रिंकिंग वाटर। तो आवश्यकता इस बात की है, आज बहुत ही तेज गति से वाटर पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। ये बात अलग है कि कोरोना महामारी आने के कारण तमाम सुविधाओं मतलब सावधानियों को बरतने के कारण कल कारखाने बंद हो गए, व्हीकल वगैरह बंद हो गए, या जितने भी प्रकार के ऐसे उपकरण थे जिससे पोल्यूशन वगैरह फैलता था, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, या तो उस सब के ठप पड़ जाने के कारण मतलब वातावरण संपूर्ण विश्व में बहुत ही स्वच्छ बन गया, बहुत स्वच्छ बन गया। बहुत बड़ा अभिशाप ये बीमारी है, संपूर्ण विश्व के लिए लोग झेल रहे हैं, बहुत बिटरली प्रभावित हुआ है, इसमें कतई संशय नहीं है। किंतु एक यदि सकारात्मक और पॉजिटिव सोच को यदि हम प्रस्तुत करें, तो देखने को मिलता है कि ये कोरोना महामारी जो विश्व में व्याप्त हुई, इसके कारण जो संपूर्ण गतिविधियां ठप हो गई, जिसके कारण लोग अपने घर में ही बंद हो गए, नतीजा ये हुआ कि संपूर्ण विश्व का वातावरण बहुत ही स्वच्छ हो गया। एयर पोल्यूशन था, वाटर पोल्यूशन था, साउंड पोल्यूशन था, सॉइल पोल्यूशन, तो ये बहुत हद तक इसमें सुधार हुआ। तो ये एक प्लस पॉइंट हुआ, बाकी तो माइनस ही माइनस है। तो इसमें प्रत्येक घर में वर्तमान सरकार के अनुसार से अब ऐसा प्लानिंग बन गई है कि प्रत्येक घर में जहां शौचालय आदि की व्यवस्था नहीं है, वहां पर ये व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। और स्कीम के तहत 12,000 रुपया तत्काल ऐसे घर को जहां पर all those people they are helpless, they are unable to prepare to such type of toilet facility. So government is providing some amount for the making of that toilet system or the facility. आज भी
68% ये आपका पुस्तक की का ये आंकड़ा है। अब ये इसमें बहुत कमी आई है, ये लगभग 68% अभी भी ऐसा आंकड़ा प्रस्तुत किया जा रहा है कि लगभग भारतवर्ष में आज भी खास करके ग्रामीण परिवेश में भी 68% घरों में अभी टॉयलेट वगैरह आदि का प्रावधान नहीं है। तो वैसे घरों में, वैसे हाउस होल्ड में इस प्रकार की व्यवस्था करके जो वाटर से संबंधित जो समस्या है उसको दूर करना, मतलब यत्र तत्र गंदगी न फैलाना, इस प्रकार की व्यवस्था बनी है। और अब नल जल योजना के माध्यम से अपने राज्य में भी, राज्य की सरकार भी उनके 7 निश्चय प्रोग्राम में नल जल योजना भी एक है जो बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। प्रत्येक घर में जो गरीब भी है परिवार का, उनको भी और सामान्य लोगों को भी इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करा करके शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बहुत हद तक उसमें सफलता भी मिली है इस क्षेत्र में, किंतु और उन्हें इसे अधिक डेवलप करने की आवश्यकता है। तो वाटर जो पॉल्यूशन होता है उससे जो बीमारियां होती है आपको पता है, हैजा है, कोलरा है, फिर डिसेंट्री है, तो इस सबसे भी निजात पा सकते हैं। तो ये जल से संबंधित होने वाली बीमारियों को दूर करने के लिए इस प्रकार के उपाय किए गए हैं। अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे कि स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या सुविधा है, इस पब्लिक कन्वेनियंस के अंतर्गत आता है। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।